हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 शरीर में गति। ये है हमारा पार्ट 3। मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, जिसमें हमने क्या बात की है, मानव शरीर की गति, उनकी कंकाल के बारे में बात किया है, उनके जो कंकाल में हड्डियों में जो संधि होता है उनकी बात की है, और हमने मांसपेशियों के बारे में बात किया है। तो ये हमारा पार्ट 3 है। कौन सा है पार्ट हमारा? पार्ट 3। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको मानव शरीर की जो गति होती है, संधि होती है, कंकाल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम इसमें पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं जंतुओं की चाल। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं की चाल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, और हमें पता भी होना चाहिए। जंतुओं की चाल। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था मानव शरीर की गति, हम मनुष्य कैसे चलते हैं और हमारे शरीर में अस्थियां कहाँ कहाँ पे जोड़ बने होते हैं, अस्थियां कैसी होती हैं, कंकाल कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। जब हम चलते हैं तो हमारी कौन सी अस्थि गति करती है और कौन सी हमारी मांसपेशियां कौन कौन सी कहाँ पे खिंचाव होती है, ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया था। और हम मनुष्य जानवरों से कैसे भिन्न होते हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम मनुष्य चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उछल सकते हैं, बट हम उड़ नहीं सकते। हम तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, बट जंतुओं में क्या होता है, वो चल भी सकते हैं, वो दौड़ भी सकते हैं, वो उछल भी सकते हैं, और वो तैर भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। ये मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य जो है उड़ नहीं सकते। तो ये हमारे मनुष्य और जंतुओं में क्या है, डिफरेंस है। हम उड़ तो सकते हैं, बट हम क्या है, प्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं, बट वो जानवर क्या है, उनमें स्वयं की ऐसी क्वालिटी होती है, वो उड़ सकते हैं। तो हम जंतुओं की चाल में अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में कुछ निम्न जंतुओं के बारे में कुछ दिया है, 4-5 के बारे में दिया है, बट आप ब्रीफ में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आसपास को ऑब्जर्व करेंगे, आप इन 4-5 को अच्छे से पढ़ लीजिए, सबको समझ सकते हैं आप। सारे जंतुओं की जो चलने की चाल होती है, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके शरीर के, उन सब के मतलब उन जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके सबको आपको सब समझ में आ जाएगा, ये कैसे इनकी मोशंस, इनकी गति होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहला हमारा जंतुओं की चाल में है केचुआ। तो केचुआ एक ऐसा हमारा जंतु है जो कि रेंगता है, सिर्फ रेंग सकता है, वरना चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना उड़ सकता है, ना तैर सकता है। सिर्फ क्या कर सकता है, रेंग सकता है। उसकी जो गति है वो रेंग रेंग के होती है। मतलब कहने का है कि जो केचुए का, पहले हम उसके आकार देखते हैं, उसका एक ड्राइंग देखते हैं। उसकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है? केचुए की ड्राइंग। केचुआ क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, इसमें पहली बात हम देखेंगे अस्थियां नहीं होती। केचुआ सिर्फ रेंग सकता है, रेंगते हुए चलता है, इसमें अस्थियां नहीं होती, और इसकी जो बॉडी है इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। और ये क्या करता है, चलते वक्त जैसे अगर इसे आगे बढ़ना है केचुआ को, तो ये क्या करेगा, ये अपने इस वाले भाग को आगे फिक्स करेगा, यहाँ पे फिक्स करने के बाद फिर उसके बाद पीछे वाले भाग को खींच के आगे ले आता है। यह कैसे हो पाता है? क्योंकि इसके शरीर जो होता है इसमें लिक्विड होता है, एक ऑयली टाइप, एक तेल सा होता है, तरल, कहने का अर्थ तो तेली होता है। उसकी वजह से ये अपने आप को क्या पड़ता है, फिक्स कर पाता है। और इसके बॉडी में ना छोटे छोटे, जैसे हमारे ह्यूमंस के शरीर में क्या होते हैं, रोए होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनके शरीर में भी ऐसे छोटे छोटे रोए होते हैं, जिसकी वजह से जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये ग्रिप बना लेते हैं, मतलब एक पकड़ बना लेते हैं, और पीछे वाले भाग को खींच के आगे ले आते हैं। ये इनकी क्या होती है, गति होती है। और इनमें क्या होता है, सिर्फ मांसपेशियाँ हो, इनमें अस्थि नहीं होती, इनमें जो हड्डियाँ होती वो नहीं होती, सिर्फ इसमें क्या होती हैं, ये जो सिर्फ मांस के बने होते हैं। आपने देखा भी होगा इनके टच करके, कभी देखिए बारिश के समय में। और इनमें एक क्वालिटी होती है, जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो मिट्टी होती है उसको खाते हुए चलते हैं, और इनके जो अपशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो इनके अपनी बॉडी से, वो भी रिलीज करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये मिट्टी के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं, मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाते हैं, और उसके लिए, खेतों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब ये किसान फ्रेंड भी बोले जाते हैं। तो ये हमारा जंतुओं की चाल में पहला टॉपिक कौन सा था, केचुआ था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, घोंघा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा कौन सा है, ये हमारा पहला था केचुआ, और दूसरा हम पढ़ेंगे घोंघा के बारे में पढ़ेंगे। घोंघा की जो चाल है, पहले हम उसका एक ड्राइंग देखते हैं।
ये क्या है, उसके शरीर का क्या हुआ, ड्राइंग हुआ। ये उसके आगे दो एंटीना हैं और ये इसका आउटर खोल है। ये आउटर खोल, ये क्या होता है, आउटर खोल जो इसका है ये तो कंकाल होता है, ये क्या है, कंकाल होता है। बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ क्या है, मांसपेशियां ही होती हैं। और ये जो आगे के दो निकले हुए हैं ये क्या है, एक तरीके से एंटीना का काम करते हैं। एंटीना का मतलब ये इसको संकेत देते हैं कि आगे इसका रास्ता कैसे है। और ये जो है इसकी चाल, ये केंचुए से तेज चलता है और ये रेंगता नहीं, ये चलता है। ये सिर्फ चल सकता है, ना दौड़ सकता है, ना उड़ सकता है, ना तैर सकता है। ये सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ चल सकता है। और ये केंचुए से तेज चलता है। और इसकी शरीर में सिर्फ यही जो आउटर खोल है, ये जब आगे बढ़ता है तो ये इस आउटर खोल को आगे लेके चलता है। आउटर खोल सिर्फ इसको प्रोटेक्ट कर सकता है और ये एंटीना इसको संकेत दे सकता है और ये चलता है। ये इसके क्या हुए, गुण हुए। तो हमने पहला क्या पढ़ा, केंचुआ पढ़ा, दूसरा हमने घोंगा पढ़ा। अब अगला हमारा है तिलचट्टा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही अनोखा हमारा जंतु है, क्योंकि ये चल भी सकता है, ये दौड़ भी सकता है और ये उड़ भी सकता है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसमें है कि ये इसका जो आउटर कवर होता है, मतलब बाहरी खोल, वो बहुत ही मजबूत होता है। कहने का अर्थ है तिलचट्टा को आसानी, मतलब मारना उसे आसान नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्केट से काला हिट लाते हैं और काले हिट से क्या करते हैं, जो कोने में जहाँ जहाँ ये छिपा रहता है काला हिट मार देते हैं। तो ये हमारा तिलचट्टा है। तिलचट्टे में खास होता है 3 पेयर ऑफ लिग, 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख। 2 जोड़ी पंख मतलब 4 पंख और 6 पैर होते हैं। और इसमें क्या होता है, बाहरी खोल क्या होता है, आउटर होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है आउटर खोल इसका, बाहरी कवर। और इसमें आगे 2 एंटीना लगे होते हैं जो उसको संकेत देते हैं आगे आने वाली मुसीबतों के बारे में। एंटीना का क्या काम होता है, उसको संदेश भेजना कि आगे क्या है। जैसे हम चलते हुए देख के चलते हैं, ठीक उस तरीके से वो एंटीना उसके लिए एक संदेश वाहक की तरह काम करता है। सो हम देखेंगे अब तिलचट्टा हमारा कैसे होता है। ये किसकी ड्राइंग है, ये है तिलचट्टे की ड्राइंग। अब हम बनाएंगे इसमें पंख। ये हमारा एक पैर बना रहे हैं, पैर। और ये रहा इसका एंटीना जो इसको संकेत देता है। और ये हम बना देंगे ऊपर, क्या इसमें 2 जोड़ी पंख होते हैं जो हमें 2 ऊपर दिखाई देते हैं ऐसे, और 2 इसके नीचे होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इसमें 4 पंख होते हैं, 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी इसमें पैर होते हैं और आगे एंटीना होता है। तो हम समझ गए इसमें क्या होता है। ये केंचुआ और घोंगा से क्या होता है, अलग होता है। ये चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और दौड़ सकता है। तो जंतुओं की चाल में हमने केंचुआ पढ़ा, हमने घोंगा पढ़ा और तिलचट्टा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पक्षी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा चौथा है जंतुओं की चाल में पक्षी के बारे में। पक्षी क्या होते हैं, ये इन सबसे अलग होते हैं। जंतुओं की चाल में पक्षियों में एक क्वालिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। और इन सबसे डिफरेंट उनमें क्या होता है, वो तैर भी सकते हैं पानी में। जैसे हमने देखा होगा, बतख देखा होगा, बगुले को देखा होगा। बगुले क्या करते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं। और हमारे कुछ पक्षी, और हमने नॉर्मली देखा है पक्षियों को चलते हुए, दौड़ते हुए, उड़ते हुए। अब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं इन जानवरों से अलग होता है। उनमें 2 पैर होते हैं और पंख होते हैं, और उनके जो अस्थियाँ, जो उनमें हड्डियाँ होती हैं, वो बहुत ही हल्की होती हैं। और उनका जो पीछे का पंख होता है वो दिशा देने के काम करता है। जब वो उड़ते हैं तो दिशा देता है कि वो, वही पंख डिसाइड करता है कि वो उन्हें किस दिशा में जाना है। मीन्स कहने का है कि वो जब उन्हें अगर उस दिशा में जाना है तो वो उस पंख की मदद से दिशा में अपनी दिशा को बदलते हैं। तो अब हम उसकी पक्षी का ड्राइंग देखेंगे। ये क्या है हमारा, एक पक्षी का ये हमारा क्या है, पक्षी है। और ये इसके पंख हो गए। ये पक्षी का पैर, इसका पैर जो होता है, ये एक रफ डायग्राम है पक्षी का। इसका ये जो पैर है
ये क्या होता है, इसमें पैर में ये क्वालिटी होती है, ग्रिप बनाते हैं। ग्रिप का मतलब ये है कि ये जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ये अपने पैर को से ग्रिप मतलब पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं ताकि ये गिरे ना। और ये जो ऊपर के पंख हैं ये इसे उड़ने में मदद करते हैं, और ये पीछे के जो पंख हैं ये दिशा प्रदान करने में मदद करते हैं। ओवरऑल हम और इसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो, इनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, उनमें जो हवा भर जाती है। कहने का है कि वो एयर को कंज्यूम कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, और जिनकी मदद से ये उड़ सकते हैं। तो ये जंतुओं की चाल में ये सबसे डिफरेंट होते हैं। इनमें चलने का, इनमें दौड़ने का, इनमें उड़ने का और तैरने का गुण होता है। तो ये हमारा कौन सा था, पक्षी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मछली के बारे में। मछली, इनमें क्या होता है, मछलियाँ क्या करती हैं, वो पानी में तैरती हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। मछलियों का जो आउटर कवर होता है, मछलियों में क्या होते हैं, पंख होते हैं और उनमें आउटर कवर होता है। बाहरी खोल वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है, वो दूसरे से जकड़े हुए एकदम चिपके हुए रहते हैं। और मछली का आपने देखा, मछली ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे ऐसे, मतलब पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को जर्क देता है, मतलब पुश देता है, मदद करता है कि वो तेज़ी से ऐसे आगे बढ़ें। ये मछलियों की क्वालिटी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप एक नाव बनाइए, नाव बना के देखिए, जब नाव का जो शेप होता है कहीं ना कहीं मछलियों से मिलता है। वो नाव का जो शेप हम नाव पानी में देखते हैं वो मछलियों की तरह ही होता है, जिससे कि क्या होता है, नाव का शेप पानी में नहीं डूबता। हमारी जो नावें हैं वो पानी में नहीं डूबती। अगर हम उसके शेप को बदल दें, अगर हम वर्ग के आकार में बना दें तो हमारी नाव क्या हो सकती है, वो डूबने की संभावना, मतलब डूब जाएगी। बट मछलियाँ क्या होती हैं, पानी के मतलब कहने का ये है कि मछलियाँ पानी में क्या करती हैं, तैर सकती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी नाव चलती है। और मछलियों की क्वालिटी क्या होती है, और उनका वो होता है, क्वालिटी क्या है उनकी, पानी में तैरने की। वो अपने पंख की मदद से पानी में रहते हैं, वो अपना पानी में खाना खाते हैं, पानी में ही ऑक्सीजन लेते हैं, और अपने पानी में ही उनकी होल लाइफ सर्वाइव होती है, पानी में ही उनका जीवन यापन होता है। तो अब हम देखेंगे मछलियों का एक ड्राइंग देखेंगे। ये हो गई हमारी मछली। अब इसके हम पंख देखते हैं। ये मछलियों के पंख उनको क्या करते हैं, पानी में तैरने में मदद करते हैं। तो ये जो मछलियां हैं, इनका जो ये पीछे वाला भाग है ये आगे वाले भाग को जर्क देता है, तभी ये ऐसे ऐसे करके पानी में चलती हैं। और ये मछली का पंख हो गया। और ये ओवरऑल ये जो मछली का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी मजबूत होता है, ये एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांग जुड़े रहते हैं। और ये पंख इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और अब हमारा आखिरी टॉपिक है जंतुओं की चाल में, सर्प कैसे चलते हैं। मतलब कहने का है कि जो हमारे सांप होते हैं, स्नैक होते हैं, वो कैसे चलते हैं। तो आप हम सब ने देखा है सांप क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से चलते हैं। वो भी जैसे मछलियाँ चलती हैं ठीक उसी तरीके से उनका शेप भी होता है। मछलियों की ये जो रेखा है, इसे ये जो इनका आकार इनके चलने का, इसे बोलते हैं धारा रेखीय। क्या बोलते हैं इसको, धारा रेखीय। धारा रेखीय होता है ये शेप, इनका कौन सा कहलाता है, धारा रेखीय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। तो जैसे ही मछलियाँ चलती हैं पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को जर्क देता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो सांप होता है वो भी चलता है। सांप का जो हमारा शरीर होता है वो वलय में डिवाइड होता है। जैसे ये केचुआ था, केचुआ का शरीर इसके वलय में डिवाइड होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक उसी तरीके से बट सर्प में होता है, मेरुदंड होता है, पसलियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। मेरुदंड की वजह से सांप क्या होते हैं, दे कैन स्टैंड अपराइट, वो सीधे खड़े हो सकते हैं। बट केचुआ क्या होता है, ये सीधा नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि इसमें मेरुदंड नहीं होता है, सिर्फ ये मांसपेशियाँ ही होती हैं। इसमें क्या है, सिर्फ मांस से बने होते हैं। और सांप जो सर्प होता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें मेरुदंड, पसलियाँ सब कुछ पाई जाती हैं और उनका शरीर वलय में बना होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे इनका क्या होता है, ये केचुआ होता था आगे आ जाता था और पीछे वाले भाग को खींचता था। बट सर्प में क्या होता है, इसका हम एक ड्राइंग देखेंगे। जैसे मछलियों में हमने पढ़ा कि पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को क्या करता था, जर्क देता था, मतलब पुश देता था, तभी वो आगे बढ़ पाते थे। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये सांप में क्या होता है, पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को पुश देता है। पुश देने का अर्थ ये है कि इनको सहायता देता है, जर्क देता है, तभी ये आगे बढ़ पाते हैं। जो सर्प होते हैं इनमें क्वालिटी क्या होती है, रेंगते हुए बहुत तेज़ी से ये चलते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सीधे खड़े हो सकते हैं,
ये सब जंतुओं में डिफरेंट क्या होता है कि सीधे खड़े हो सकते हैं। पक्षियों में भी क्या होता है, मेरुदंड पाया जाता है, बट इनमें तिलचट्टे में और इनमें घोंगे में और केंचुए में नहीं पाया जाता। मछलियों में भी ये सीधे नहीं खड़े हो सकती, बट इनमें मेरुदंड पाया जाता है। सो हमने क्या सांप की क्वालिटीज़ पढ़ ली। इनका शरीर जो होता है वलय में डिवाइड होता है और ये रेंगते हुए तेज़ी से चलते हैं। पीछे वाला भाग आगे वाले भाग को जर्क देता है, तभी ये चल सकते हैं। ये इनकी रही क्वालिटीज़। तो हमने, और ध्यान रखिएगा सांप कभी सीधा नहीं चल सकते, वो सीधे नहीं। जब भी वो आपको सीधे दिखें तो समझ लीजिएगा वो चलते हुए तो कभी सीधे हो नहीं सकते और वो सीधे दिखेंगे भी नहीं, वरना वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सांप का जो चलना होता है वो इस तरीके से, अगर वो चलते हैं तो उनका पीछे वाला भाग उनके आगे वाले भाग को क्या करता है, जर्क देता है। जैसे मैं ये हाथ को इससे कर रहा हूँ तो ये पीछे वाला भाग आगे भाग को जर्क देगा, तभी ये सांप चल पाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, जंतुओं की चाल। हमने केचुआ की चाल पढ़ी, घोंगा की चाल पढ़ी, तिलचट्टा की पढ़ी, पक्षी की पढ़ी, मछली की पढ़ी और सर्प कैसे चलते हैं इनके बारे में पढ़ा। सो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो आप किसी भी जानवर की जो चलने की चाल है उसके बारे में समझ सकते हैं, उनके कंकाल के बारे में समझ सकते हैं कि उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका आधार क्या है चलने का, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। तो ये जो विज्ञान है, ये साइंस है, एक तरीके की जिज्ञासा है। आप जितनी जिज्ञासा को जगाएंगे उतने ज़्यादा ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपकी किताब का सिलेबस, कि सिलेबस से बाहर भी आप अपने आसपास देखिए, जो जानवर देखते हैं वो कैसे चलते हैं, उनमें क्या ऐसा है। अगर जानवर कोई सीधा खड़ा हो सकता है तो उसमें समझ लीजिए मेरुदंड है, क्योंकि मेरुदंड के सहारे से हम मनुष्य क्या है, खड़े हो सकते हैं। तो वही उन जानवरों में भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, जितना जिज्ञासा बढ़ाएंगे उतने विज्ञान का ज्ञान पाएंगे। सो जिज्ञासा बढ़ाइए और विज्ञान सीखिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।